इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। ये है लेसन नंबर 40 यानी सबक नंबर 40। इस सबक में हम पैमानों के नाम इंग्लिश में सीखेंगे। इससे पहले कि हम सबक का बाकायदा आगाज़ करें, हम नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहें और आप कोई भी लेसन मिस ना करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी सजेशंस यानी अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज का पहला लफ्ज़ है इंच। इंच क्या होता है? ये लंबाई को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंच, इसको उर्दू में भी इंच ही कहते हैं। इसकी स्पेलिंग है INCH, इंच। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो आई और एन से बनने वाली आवाज़ इन की है। इन की अपनी आवाज़ उर्दू में देखिए, अलिफ और नून इन। और दूसरी आवाज़ है सी और एच से बनने वाली आवाज़ च की आवाज़। आपको बताया है जहाँ पे भी सी और एच इकट्ठे आए तो ज़्यादातर ये च की आवाज़ निकालते हैं, च। अब देखिए इन च, इंच यानी लंबाई की एक इकाई इंच। अगले पैमाइश की इकाई है फुट। देखिए फुट, ये है FOOT, फुट। उर्दू में भी इसको फुट ही कहते हैं। इस फुट में 12 इंचेस होते हैं। ये देखिए 12 इंचेस मिलकर एक फुट बनता है। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो F और O से बनने वाली आवाज़ है फू। उर्दू में देखिए फे वाओ फू। और दूसरी आवाज़ टी की आवाज़ है। टी की अपनी आवाज़ जो उर्दू का हर्फ टे की आवाज़ निकालता है। तो ये हुआ फुट। अगला लफ्ज़ है फीट। FEET, फीट। फीट को उर्दू में भी फीट ही कहते हैं और फीट कहते हैं बहुत सारे फुट जब जमा किए जाएं तो उन्हें फीट कहते हैं। अब ये देखिए 10 फीट, अगर ये एक हो तो एक फुट होगा, लेकिन एक से ज़्यादा हो जाए तो इन्हें फीट कहते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो FEE से बनने वाली आवाज़ है फी। ये देखिए फी। उर्दू में फे और ये फी। और दूसरी आवाज़ टी की आवाज़ है। टी की अपनी आवाज़ जो ट की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये हुआ फीट, फीट। अगली इकाई देखते हैं। अगली है वज़न की इकाई यानी वज़न की पैमाइश। ये है ग्राम। ग्राम, GRAM, ग्राम। उर्दू में हम इसको ग्राम कहते हैं। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो GRA की आवाज़ है जो ग्रै की आवाज़ है। ग्रै, ग्रै। उर्दू में देखिए काफ रे गर और अलिफ ये ए, गर ए। और दूसरी आवाज़ M की आवाज़ है। M की अपनी आवाज़ जो म की आवाज़ निकाल रहा है, उर्दू का हर्फ मीम। तो ये हुआ गर ए म, ग्राम। ग्राम यानी वजन की इकाई ग्राम। अगली पैमाइश देखते हैं। ये है लिक्विड यानी किसी माया यानी दूध पानी किसी भी माया चीज़ की पैमाइश, उसे कहते हैं लीटर। LITRE, लीटर। उर्दू में भी हम इसको लीटर ही कहते हैं। लीटर यानी कितने लीटर दूध, कितना लीटर पानी। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो LIT की आवाज़ है लीट। LIT, लेट। उर्दू में लाम और टे, लेट। और दूसरी आवाज़ RE की आवाज़ र की आवाज़ है। ई की यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है। उर्दू का अर्थ देखिए र, आर यानी रे की आवाज़। तो लीटर, लीटर। आपने स्पेलिंग LITRE याद रखने हैं। यह है किसी भी माया चीज़ की पैमाइश की इकाई लीटर। अगली इकाई देखते हैं। ये है यार्ड। YARD, यार्ड। उर्दू में भी इसको यार्ड ही कहते हैं। ये 3 फीट को कहते हैं यानी 3 फुट अगर इकट्ठे हों तो एक यार्ड कहते हैं, जो अमूमन आपके बाजू की पैमाइश होती है।
इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो YAR की आवाज़ यार। देखिए यार, यहाँ पे ए को लंबा करना है, इसलिए 2 ए इस्तेमाल किए ताकि आपको आवाज़ समझ में आए। यार। उर्दू में देखिए, ये अलिफ रे यार। और दूसरी आवाज़ डी की आवाज़ है, जो डी की अपनी आवाज़ उर्दू के हर्फ डाल की आवाज़ है, ड। तो ये हुआ यार्ड। यार्ड यानी 3 फुट इकट्ठे, यार्ड। अगली पैमाइश की इकाई देखते हैं। ये है मीटर। METER, मीटर। मीटर कहते हैं तकरीबन 39.5 इंचज़ को। देखिए 39 तो चौथाई से ज़्यादा, एक चौथाई से ज़्यादा और आधे से थोड़ा कम। और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो ये 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर कहते हैं। उर्दू में भी इसको मीटर ही बोलते हैं। मीम ये टे रे मीटर। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो एम और ई की आवाज़ है, जो मी की आवाज़ है, जैसे MEE मी। तो ये आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। मी उर्दू में मीम ये मी। और दूसरी आवाज़ TER की आवाज़ है, टर, जो TR से बनने वाली आवाज़ है, टर। उर्दू में टेरे टर। तो ये हुआ मी टर, मीटर। आपने स्पेलिंग METER याद रखने हैं। ये वाला स्पेलिंग आपको सिर्फ आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। मीटर 100 सेंटीमीटर या तकरीबन 39.5 इंचेस। अगली पैमाइश की इकाई देखते हैं। ये है माइल। MILE माइल। अमूमन आपने सड़कों पर माइलस्टोन यानी मील पत्थर ज़रूर देखा होगा। ये माइल यानी आपने कितना सफ़र तय किया, उसके लिए ये इकाई यूज़ होती है, माइल। उर्दू में हम इसको मील कहते हैं। मील, कितने मील सफ़र तय किया। अगर आप इसको फीट में देखें, जो हमने पहले पढ़े हैं, तो ये 5280 फीट एक मील बनाते हैं, यानी 1 माइल। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो MI की आवाज़ है, जो MY जैसी आवाज़ है, माए। देखिए उर्दू में मीम अलिफ और ये माए। और दूसरी आवाज़ LE से बनने वाली आवाज़, जो असल में खाली L की आवाज़ है, ल। उर्दू का हर्फ लाम। तो ये हुआ माइल। माइल यानी एक पैमाइश की इकाई। तो ये था नाज़रीन हमारा सबक नंबर 40, जिसमें हमने कुछ पैमाइश की इकाइयों को इंग्लिश में सीखा। अगले सबक में हम पढ़ेंगे पैमाइश से मुतल्लिका नाम इंग्लिश में। ये होगा लेसन नंबर 41, जो सबक नंबर 41 होगा। ये फ्री कोर्स नंबर 1 है। इसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन अच्छे लेसन से इंग्लिश सीख सकें। और अगर आपके पास इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है, तो हमारे चैनल पर आपको कोर्स नंबर 2 मिल जाएगा, जिसमें आप 5 दिन में मुकम्मल क़वाइद व ज़वाबित के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश के जुमले बनाना सीख सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।